आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से DOL स्टार्टर बनाएंगे जिसमें एक सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच को यदि हम ऑटो पोजीशन पे कर देंगे तो इस कंडीशन में इसके साथ जो सेंसर कनेक्ट किया गया है, इस सेंसर के द्वारा हम मोटर को चालू कर सकेंगे और सेंसर के सामने जैसे ही कोई टारगेट चला जाएगा, मोटर हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यानी कि ऑटो पोजीशन पे सेंसर के द्वारा मोटर को चालू किया जाएगा और मोटर को सेंसर के द्वारा ही ऑफ किया जाएगा। इसके अलावा ये जो सेलेक्टर स्विच है, इसको यदि हम मैनुअल पोजीशन पे कर देंगे तो इस कंडीशन में ये जो पुश बटन है, इसको प्रेस करते ही मोटर चालू हो जाएगा और मोटर को बंद करने के लिए हमें स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से हम DOL स्टार्टर सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे, उसी के बारे में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब ये जो सर्किट डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो हमारा जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए हमें चाहिए फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई। जो हमारा फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई सबसे पहले जाएगा स्टॉप पुश बटन में। फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे MCB का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये MCB हमारा हो जाएगा कंट्रोल MCB। ओके, तो हमारा जो फेज सप्लाई है, इससे पावर सप्लाई जाएगा स्टॉप पुश बटन में और उसके बाद पावर सप्लाई जाएगा सेलेक्टर स्विच में। तो इतना वायरिंग हम कर देते हैं, उसके बाद बाकी को समझेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में स्टॉप पुश बटन है। इस स्टॉप पुश बटन में सबसे पहले पावर सप्लाई जाना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, स्टॉप पुश बटन का जो एक वायर है, इसको लेके जाएंगे और जो हमारा MCB का फेस वाला टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर कनेक्ट हो चुका है। यदि आप कॉन्टेक्टर के साथ में ओवरलोड रिले को भी कनेक्ट करते हो तो जो ओवरलोड रिले का NC कॉन्टैक्ट है, उसमें सबसे पहले पावर सप्लाई जाएगा, उसके बाद आपके स्टॉप पुश बटन में जाना चाहिए। ओके, अब ये जो स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल पे जो वायर कनेक्ट है, इस वायर को ले जाके हमें सेलेक्टर स्विच के साथ कनेक्ट करना होगा। ये जो सेलेक्टर स्विच है, इसके बैक साइड में आप देखोगे तो आपको टोटल 4 टर्मिनल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्मिनल है और इस साइड में 2 टर्मिनल है। अब इस टर्मिनल पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है A2, यहाँ पर A1 और यहाँ पे 1। ये जो 1 वाला टर्मिनल है, ये होता है कॉमन टर्मिनल। यानी कि जो आपका स्टॉप पुश बटन है, इसके द्वारा पावर सप्लाई जो जाएगा, वो जाएगा इस सेलेक्टर स्विच के 1 नंबर टर्मिनल पे, यानी कि कॉमन टर्मिनल पे। तो ये जो वायर है, इसको ले जाके हम 1 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 1 नंबर का टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद में यदि आप सर्किट डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच का जो मैनुअल वाला पोजीशन है, ये हमारा मैनुअल पोजीशन है। इस वाले पोजीशन से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको इनकमिंग पावर सप्लाई दिया गया है। साथ ही साथ में जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसके इनपुट टर्मिनल पे एक और वायर को लूप करके कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है, उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट हमारा जो कॉन्टेक्टर है, इसको होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के बाद जब हम इसको रिलीज कर देंगे, तब भी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहे, इसके लिए यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बनाया गया है। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसके इनकमिंग टर्मिनल पे 2 वायर को कनेक्ट करना है और उन दोनों में से एक वायर को ले जाके कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टैक्ट में कनेक्ट करना है और दूसरे वायर को ले जाके सेलेक्टर स्विच का जो मैनुअल वाला पोजीशन है, उसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो ये मेरा स्टार्ट पुश बटन है। इस पुश बटन के दोनों साइड में मैंने 2-2 वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी के टाइम पे इस वायर का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो 2 वायर है, इन दोनों वायर में से एक वायर जाएगा हमारा इस सेलेक्टर स्विच में। इस सेलेक्टर स्विच का हमें देखना है मैनुअल पोजीशन। मैनुअल पोजीशन का मतलब कि ये जो सेलेक्टर स्विच है, इसको यदि हम 1 नंबर साइड में घुमा देते हैं तो उस कंडीशन में जो पावर सप्लाई जाएगा, वो हमारा हो जाएगा मैनुअल के लिए। यदि आप इस सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर पोजीशन पे रखोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो आपने पावर सप्लाई कनेक्ट किए हो, इस रेड वायर के जरिए जो हमने पावर सप्लाई कनेक्ट किए, इसका पावर सप्लाई हमें A1 टर्मिनल पे मिलेगा। तो ये टर्मिनल हो जाएगा हमारा मैनुअल के लिए। तो इस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं इस वायर को लाके इसको कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अब इस पुश बटन का जो दूसरा वायर है, इस वायर को ले जाके हमें इस एनो कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट करना है होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए। तो जो एनो कॉन्टैक्ट था, उसके साथ मैंने इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर दिया। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल पे जो 2 वायर कनेक्ट है, इनको कहाँ कनेक्ट करना है, एक बार देख लेते हैं। तो ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई जाएगा हमारे कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे और दूसरा वायर जाएगा हमारे कॉन्टेक्टर के एनो कॉन्टैक्ट पे। यानी कि ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, इसके आउटपुट टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट होगा और दूसरा वायर हमारा इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट होगा।
तो हम यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। सबसे पहले हम एक वायर लेंगे, इस वायर को ले जाके इस एनो कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो दूसरा वायर है इसको हम लेके जाएंगे और जो कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, तो इस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को ले जाके डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब ये जो कॉन्टैक्टर है इसको ऑपरेट करने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए हम एक वायर का इस्तेमाल करेंगे और इस वायर का जो एक सिरा है इसको ले जाके एमसीबी का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उस पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा ये जाएगा हमारे इस कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। न्यूट्रल पावर सप्लाई इसको A2 टर्मिनल पे प्रोवाइड करना होगा, तो यहाँ पे वायर हमारा कनेक्ट हो जाएगा। इतना कनेक्शन करने के बाद यदि मैं एमसीबी को ऑन कर दूं, एमसीबी को ऑन करने के बाद ये जो सेलेक्टर स्विच है इसको यदि मैं मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट कर दूं, इसके बाद ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको यदि मैं प्रेस कर दूं, तो आप देख सकते हो कॉन्टैक्टर चालू हो गया। अब इस कॉन्टैक्टर को यदि मुझे ऑफ करना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। यानी कि अभी के टाइम पे जो हमने वायरिंग की है ये वायरिंग पूरा का पूरा मैनुअल वायरिंग है। अब यदि आप चाहते हो कि आपका जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को सेंसर के द्वारा ऑपरेट कर सके, तो इस सेलेक्टर स्विच का जो ऑटो पोजीशन है उस पोजीशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से इस सेंसर को कनेक्ट करेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। तो फिलहाल के टाइम पे जो मैं कंट्रोलिंग कर रहा हूँ ये कंट्रोलिंग पूरा मेरा एसी पावर सप्लाई पे है। एसी पावर सप्लाई का कंट्रोलिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला सेंसर ले लिया। यदि मैं यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई वाली सेंसर इस्तेमाल करूंगा तो मुझे यहाँ पे एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने वाली जो एसएमपीएस है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, यानी कि सर्किट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एसी सेंसर का इस्तेमाल किया जो कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। साथ ही साथ में ये जो सेंसर है ये सेंसर मेरा एनो कॉन्टैक्ट वाली है। एनो कॉन्टैक्ट वाली सेंसर में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसके द्वारा मुझे कॉन्टैक्टर को चालू करना है। यदि मुझे सेंसर के द्वारा कॉन्टैक्टर को ऑफ करना होता तो उस कंडीशन में एनसी सेंसर का इस्तेमाल करता, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑन करना है तो एनो कॉन्टैक्ट वाली सेंसर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, अब ये जो सेंसर है इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा सर्किट डायग्राम में समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सर्किट डायग्राम है इस डायग्राम में यहाँ पे सेंसर को कनेक्ट किया गया है, यानी कि सेंसर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसको हमें केवल सेलेक्टर स्विच का जो ऑटो पोजीशन है उसके साथ कनेक्ट करना है और इस सेंसर का जो दूसरा वायर है उसको ले जाके कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना है। फिलहाल के टाइम पे जो मैं सेंसर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सेंसर मेरा 2 वायर सेंसर है। आपको मार्केट में 2 वायर वाली सेंसर, 3 वायर वाली सेंसर या फिर आपको 4 वायर वाली भी सेंसर मिल जाएगा। फिलहाल के टाइम पे आप ये केवल समझिए कि 2 वायर का सेंसर हम किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। तो ये जो सेंसर है इस सेंसर को हमें क्या करना है, जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच का जो ऑटो पोजीशन है उसके साथ कनेक्ट करना है। ऑटो पोजीशन का मतलब कि इस सेलेक्टर स्विच का जो A2 टर्मिनल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे A2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 नंबर पोजीशन जो है उसका टर्मिनल ये वाला है। तो इस टर्मिनल के साथ इस सेंसर का जो ब्राउन वायर है इस वायर को ले जाके हमें कनेक्ट करना होगा। तो मैं इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इस सेंसर का जो दूसरा वायर है इस वायर को ले जाके हमें इस कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। अभी के टाइम पे वायर मेरा छोटा है तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल ब्लॉक का इस्तेमाल कर लिया। इस ब्लॉक के साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इसी टर्मिनल ब्लॉक के साथ एक वायर को कनेक्ट करूंगा जिसके द्वारा मैं डायरेक्टली पावर सप्लाई इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे हमने वायर को कनेक्ट कर दी है। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके इस कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है, यहाँ पर A1 टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिए। तो ये जो हमारा DOS स्टार्टर है इसका पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है इस डायग्राम के अनुसार कहा जा रहा है यदि हम इस सेलेक्टर स्विच को मैनुअल पोजीशन पे रखेंगे तो हमारा पुश बटन वर्क करेगा और इसको यदि हम ऑटो पोजीशन पे रखेंगे तो हमारा जो सेंसर है इस सेंसर के द्वारा कॉन्टैक्टर को चालू किया जाएगा। अब ये जो कॉन्टैक्टर है यानी कि ये वाला कॉन्टैक्टर जो है ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक फैन को कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस फैन को मैंने इस कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो एमसीबी है इस एमसीबी को मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद यदि मुझे इस मोटर को चालू करना है तो इस सेलेक्टर स्विच को मुझे 1 नंबर पोजीशन या फिर 2 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे ऑटो मैनुअल सेलेक्ट करना है। यदि मैं इस सेलेक्टर स्विच को मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट कर देता हूँ तो उस कंडीशन में ये जो पुश बटन है इसको प्रेस करने से मोटर हमारा ऑन हो जाएगा और स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने से मोटर ऑफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर हमारा ऑफ हो गया। स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने से मोटर ऑन और स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने से मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा।
इसके बाद यदि मुझे इस फैन को सेंसर के द्वारा चालू करना है तो ये जो सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच को मुझे ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली हमारा मोटर चालू होगा। अभी के टाइम पे जो मेरा सेंसर है इस सेंसर के सामने कोई भी टारगेट नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई टारगेट इसके सामने जाता है तो मोटर हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर ऑन हो गया। इस टारगेट को रिमूव करने पे आप देख सकते हो मोटर हमारा ऑफ हो गया। दोबारा ले जाने पे मोटर ऑन और इसको रिमूव करने पे मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं मोटर ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो सेलेक्टर स्विच है इसको यदि हम 0 पोजीशन पे सेलेक्ट करेंगे तो इस कंडीशन में जो हमारा पुश बटन है इसके द्वारा भी हम मोटर को चालू नहीं कर सकते हैं, ना ही सेंसर के द्वारा इसको चालू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ये सीखना चाहते हो कि जो हमारा मोटर है इस मोटर को चालू करने के लिए यदि हम सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा डिजिटल टाइमर होगा इस टाइमर के द्वारा हमारा मोटर चालू हो जाए, तो इसको सीखने के लिए ये जो राइट वाला वीडियो है इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के द्वारा आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा।